हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है। जब मैं वैष्णो देवी गई थी जभी का ब्लॉग है, वहाँ से मैं डायरेक्ट शिवखोड़ी गई थी। पर इस ब्लॉग को एडिट करने में मुझे इतना टाइम लग गया ना कि मैं एक और जर्नी करके आ चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी। तो वैष्णो देवी से मैं निकल चुकी थी शिवखोड़ी की यात्रा के लिए। पहले पड़ाव में नवदुर्गा मंदिर आता है, तो वहीं अभी हम पहुँचे थे। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम शिवखोड़ी के लिए निकलेंगे। तो पहले आप भी नवदुर्गा मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये बिल्कुल वैष्णो देवी जैसे ही, यहाँ पे भी एक छोटी सी गुफा है प्यारी सी, और वहाँ पे 9 देवियाँ हैं। पहन के ही आई थी। वो भी मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आप भी ज़रूर देखिए। इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, बाकी नहीं तो मैं अंदर की फ़ोटेज ज़रूर लेती, बट अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। अंदर बहुत छोटी सी केव है और बहुत सुंदर मंदिर है। जो गए हैं ज़रूर बताइएगा मेरे को। बाकी कैमरा जहाँ तक अलाउ था वहाँ तक मैंने शूट किया ही है। बाकी तो आप देख ही सकते हैं। मंदिर के आसपास का इलाका भी बहुत सुंदर है। पानी की इतनी सुंदर आवाज़ आती है ना यहाँ पे, और आसपास हरियाली हरियाली, पहाड़ी पहाड़। बहुत सुंदर नज़ारा है। अब व्लॉग आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही थी प्रसाद अंदर चढ़ाने के लिए। वैसे मैं बाहर से भी लेके आई थी, पर यहाँ से ना सिंदूर लिया जाता है। सिंदूर चढ़ता है और वो सिंदूर आपको वापस भी मिल जाता है। 2 तरीके का सिंदूर चढ़ता है, एक पीला सिंदूर चढ़ता है और एक लाल सिंदूर चढ़ता है। तो वो सिंदूर यहाँ पे मेरे को दे देते। बाकी तो प्रसाद मैंने बाहर से गेट से ही ले लिया था अंदर चढ़ाने के लिए। और इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो आगे मैंने शूट कुछ नहीं लिया है। तो बस आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। तीसरी कल हो जाएगी। मैं पता मन तो तेरा बहुत तावला हो रहा अंदर से पट्टी। हाँ जी। और वहाँ से अब निकलने के बाद अब हम चल गए शिवखोड़ी की अपनी यात्रा के लिए। यहाँ के रास्ते आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है अभी। ये रोड एक्चुअली बन रही है, अभी ना बनी नहीं है पूरी तरह। तो पूरे रास्ते झटके लगते लगते तो बस में यही हाल हो रखा था। बाकी यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और रात में ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पर रात में मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था क्योंकि अंधेरा था, तो आपको क्लियर दिखाई भी नहीं देता। पर रात में ये एक्चुअल में बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि लाइटें वगैरह जलती है ना थोड़ी, तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बगल में नदी। तो बेहद सुंदर नज़ारा था। दिन में भी दिख रहा है, बट उतनी खूबसूरती नहीं आ पा रही जितनी रात में आ रही थी। और यहाँ का मौसम जो था बहुत अच्छा था। जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त ठीक था, बारिश नहीं थी। बारिश होती है तो बहुत मतलब किच किच हो जाती है, तो चढ़ाई करने में भी दिक्कत होती है। बट मौसम सही था, धूप निकली हुई थी। उल्टा गर्मी लग रही थी दिन में, पता है, रात को ठंड लग रही थी, दिन में गर्मी लग रही थी। और रास्ते में जाते हुए ना हमें कुछ कश्मीरी भी मिल गए थे, जो कि ड्राई फ्रूट सेल कर रहे थे। अपनी हम जहाँ रुके थे, हमारी बस जहाँ खड़ी थी, उसका मैंने शूट नहीं लिया था। लेकिन जहाँ हम रुके थे जिस ढाबे के पास ना, वहाँ पे कुछ कश्मीरी भी थे जो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे और फ्रूट्स भी बेच रहे थे। उन फ्रूट्स को सुखाकर सेल कर रहे थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने भी वहाँ से शॉपिंग की थी, थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स की, और फिर हम चल दिए थे शिवखोड़ी की तरफ। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना दिखा पाऊँ। बाकी कैमरा इतना शेक कर रहा था ना बस की वजह से, क्योंकि कहीं कुछ जगह ख़राब थी और कुछ जगह बहुत अच्छी रोड थी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रोड फिर भी बहुत अच्छी है, बट पीछे वाली जो रोड गई वो पूरी उबड़ खाबड़ टूटी फूटी रोड थी वहाँ तो बस। और अब हम पहुँच चुके हैं शिवखोड़ी। तो स्वागत है आप सबका मेरे साथ। चलिए शिवखोड़ी। और यहाँ पे भी ना पर्ची कटती है, पर्ची ज़रूर कटवा लीजिएगा। बट मैं सिंगल थी ना, तो मुझे पर्ची कटवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अकेले गई थी। बाकी अगर ग्रुप में जाते हैं या एक से ज़्यादा लोग जाते हैं तो पर्ची ज़रूर कटवा लीजिएगा। मुझे ऐसे ही अलाउ कर दिया था क्योंकि मैं अकेले गई थी, नहीं तो पर्ची आप ज़रूर कटवाइएगा। इसमें पर्ची वर्ची कोई कटवानी पड़ती है भैया? ऐसे देखिए, मैंने इनसे पूछा भी था, कंफर्म किया था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कह दिया था कि आप ऐसे ही चले जाओ, आपको पर्ची कटवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से चल दी थी बस शिव जी से मिलने के लिए। इतनी जल्दी भाग रही थी ना मैं। आपको पता है मेरे साथ जितने लोग थे सब पीछे ही रह गए थे, उन्होंने दर्शन भी नहीं किए थे। मैं दर्शन करके वापस भी आ गई थी, इतनी स्पीड में चल के गई थी।
और स्पीड में उतर के आई थी, जबकि मैंने सेम डे ही मैं नीचे भी आई थी वैष्णो देवी से, उसके बावजूद भी। और यहाँ पे ना जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो प्राकृतिक गुफा है और एक सीढ़ी वाला भी रास्ता है, नॉर्मल प्लेन रास्ता। जो लोग गुफा से नहीं जा सकते वो प्लेन रास्ते से जा सकते हैं, पर मैं तो गुफा से ही गई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी और मैं गुफा का भी अनुभव करना चाहती थी कि गुफा कैसी है। गुफा भी देखने में कठिन लगती है बट इतनी भी कठिन नहीं है। हाँ, अंदर जाके रास्ते ना कुछ इतने पतले इतने हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हम घुस ही नहीं पाएंगे, लेकिन बस वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि सब घुस जाते हैं उसमें, मोटा हो चाहे पतला हो सब निकल जाते हैं, किसी भी एज के लोग निकल जाते हैं उसमें आसानी से। पर हाँ, रास्ते बहुत पतले पतले हैं, कई जगह आपको आड़ा तिरछा होके भी जाना पड़ता है, कई जगह बैठ के जाना पड़ता है, झुकना पड़ जाता है क्योंकि ऊपर से पहाड़ है इसलिए। बाकी आप जैसे मेन जहाँ मूर्ति है ना वहाँ पहुँचेंगे तो इतना खुला है कि आराम से 50-100 आदमी खड़े हो जाएं, बिल्कुल इतना खुला है। और जाने का रास्ता इतना पतला है कि सिंगल पर्सन जा सकता है, एक बार में एक ही बंदा निकल सकता है। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ जगह बैठ के आपको जाना पड़ेगा, खड़े होंगे तो आपका सर लगेगा पहाड़ में। ऐसी ऐसी भी रास्ता है, बट ये ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, छोटा ही है, बहुत लंबी गुफा नहीं है, बहुत छोटी सी गुफा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे गुफा क्रॉस करने में। उसके बाद आपको शिव जी के दर्शन हो जाएंगे और वहाँ से आपको रास्ते दिखेंगे स्वर्ग के भी, अमरनाथ के भी, जहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है और शिव जी गए थे वहाँ से स्वर्ग की ओर, अमरनाथ की ओर। तो वो रास्ता भी अंदर जाके आपको दिखेगा। आज की वर्तमान स्थिति में वहाँ जाना अलाउ नहीं है, वहाँ मना है जाना, आपको सिर्फ दूर से ही दिखेगा और सब आपको दिखाएंगे पंडित जी। अंदर मूर्तियाँ भी कुछ बनी हुई है, प्राकृतिक आकार बने हुए हैं पहाड़ों में, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे सब बताते हैं, आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा। अंदर वहाँ पे भी फ़ोन लेके जा सकते हैं, शूट नहीं करने को मौका मिलता है क्योंकि क्या करें, लेकिन गुफा में आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते। बाहर तक आप लेके जा सकते हैं पर अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन। बाकी देखने में बहुत सुंदर लगती है गुफा, अंदर से बहुत ही प्यारी है। आप कभी जाएंगे तो आपको अनुभव होगा, या कुछ लोग गए होंगे तो उन्हें पता ही होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरा दिल एकदम खुश हो गया था वहाँ जाके, मुझे बहुत सुंदर लगा अंदर का नज़ारा। मेरी जितनी थकान थी ना गुफा में घुस घुस के अंदर, पता है ऑक्सीजन भी ना थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है ना, पीछे से लोग आ रहे होते हैं, आगे भी लोग होते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने में। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती भीड़, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक एक करके कितना भी निकाल ले, लोग पीछे से आ रहे होते हैं, आगे से आ रहे होते हैं, हवा पास होने की जगह नहीं होती, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है। बट फिर भी उस दिक्कत का सामना करने के बाद जब आपको शिव जी के दर्शन होते हैं ना, तो वो दिक्कत कुछ भी मायने नहीं रखती, लिटरली कुछ भी नहीं मायने रखती। और यहाँ पे बस मैं चलती जा रही थी, आप देख रहे धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी ना, कहीं कहीं तो शेड लगे हुए हैं पर कुछ जगह शेड भी नहीं है, पर धूप बहुत तेज़ थी। तो पानी ज़रूर लेके जाइए। वैसे ऊपर भी दुकानें हैं, आपको मिल जाएगा, पर ज़्यादा दुकानें यहाँ पे नहीं हैं, कम दुकानें हैं। और यहाँ पे ना बंदरों से सावधान रहिएगा। ये पहाड़ जो है गणेश पहाड़ है, गणेश जी की आकृति इस पहाड़ में दिखती है और आगे दूध गंगा भी पड़ेगी। और यहाँ पे जाने वाले तो यार घोड़े खच्चर से भी जाते हैं, और मैं पैदल ही जाना प्रेफर करती हूँ। चाहे किसी भी तीर्थ स्थल पे हो, मैं अपने पाँव पे ही चलना पसंद करती हूँ। और सजेस्ट मैं यही करूँगी, जब तक कोई मजबूरी ना हो इन पर मत चढ़िए और इनसे मत जाइए, आप अपने पाँव से चल कर जाइए, नहीं तो आपका फ़ायदा क्या होगा। मजबूरी है तो बात और है, बट कोई मजबूरी नहीं है तो आप पैदल ही जाइएगा, मेरी तो यही मानना है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी। जाने वाले तो यार बहुत लोग जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती फिर भी जाते हैं। बाकी सबका अपना अपना पसंद है, जैसी जिसकी इच्छा। और यहाँ पे ना जंगल ही जंगल दिखते हैं आपको, खाई खाई। और यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदरों से सावधान रहिएगा, बंदर बहुत है यहाँ पे, प्रसाद खींच खींच के लेके जाते हैं लोगों से, तो बहुत बंदर हैं। यहाँ पे राम मंदिर भी पड़ता है, बहुत सुंदर। सबसे पहले आपको राम मंदिर ही पड़ेगा, जैसे आप ब्रिज क्रॉस करेंगे, 3-4 ब्रिज आते हैं, क्रॉस करेंगे ना तो उसके बाद आपको राम मंदिर पड़ेगा, फिर गणेश पहाड़ पड़ेगा जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है।
आकृति जो बनी हुई है ना बहुत प्यारी है। फिर दूध गंगा पड़ेगी आपको, फिर उसके बाद जाके शिवखोड़ी केव पड़ती है। और ये एक प्राकृतिक गुफा है, ये किसी ने बनाई नहीं है और इसका आकार बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत सुंदर है। मेरे मुँह से सुंदर शब्द कितनी बार निकला होगा आप बताइएगा। क्योंकि एक्चुअल में ये अंदर से बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये देखिए राम मंदिर जिसके बारे में बात कर रही थी ना, यही है वो राम मंदिर। ये भी बहुत प्यारा है, पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है राम मंदिर, बहुत सुंदर राम मंदिर है ये। वो ब्रिज मैंने क्रॉस किया था, आपको याद है ना, फिर राम मंदिर आया था। अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे फिर राम मंदिर और पास आ जाएगा। यहाँ पे 2-3 ब्रिज पड़ते हैं, नीचे पानी वानी नहीं है, कुछ जगह पानी है पर यहाँ नीचे पत्थर ही पत्थर है, पानी नहीं है, सूख गया है यहाँ पे पानी। जो सबसे पहला ब्रिज पड़ा था उसके नीचे से पानी बह रहा था, इसके नीचे लेकिन पानी नहीं है। और इस साइड पड़ती है दूध गंगा। यहाँ पे घाट है, यहाँ पे आप बहुत लोग लेके भी जाते हैं, यहाँ से जल भी लेके जाते हैं, तो कुछ लोग अपने ऊपर ही छिड़कते भी हैं। मैं भी यहाँ से लेकर आई थी जल, वैसे थोड़ा सा बिल्कुल होता है ना, लेके आते हैं। और यहाँ पे मैंने सीढ़ी का रास्ता इसलिए चुन लिया था क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट था, जाने वाले यहाँ से भी जा रहे थे, जाने वाले सीधा भी। अगर सीधा जाते ना तो थोड़ा सा लंबा घूम के पड़ जाता, फिर से चक्कर पूरा काटना पड़ जाता। बट सीढ़ी से कुछ ही सीढ़ी चढ़ के थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाओगे, फिर सीढ़ी चढ़ के थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पास आ जाते हैं मंदिर की। सीढ़ी से शॉर्टकट है, बट सीढ़ी अगर चढ़ पाओ तो ही चढ़ना, क्योंकि थोड़ी खड़ी सीढ़ी है ये। बाकी तो लॉन्ग रास्ता भी चुन सकते हैं, पर मैं सीढ़ी चढ़ सकती थी तो मैंने सीढ़ी वाला रास्ता ही अपना लिया था और मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी ऊपर। सीढ़ी वाला रास्ता अपनाने से फ़ायदा यही हुआ था कि मैं जल्दी पहुंच गई थी, शॉर्टकट था थोड़ा। यहाँ से मंदिर बिल्कुल ही पास था। ऊपर जाके कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ से आप कुछ मंदिर से निशानी ले सकते हो, मतलब मंदिर से रिलेटिव द्राक्ष और फ़ोटो वगैरह ये सब सामान मिलता है। और किसी को प्यास व्यास लग रही हो तो ऊपर पानी वानी जूस वगैरह भी मिल जाता है। देखिए सामने दुकानें हैं, तो इतनी दूर आपने देखा था लास्ट दुकान कहाँ आई थी और उसके बाद दुकानें, तो यहाँ दुकानें ज़्यादा नहीं है, पर ये मंदिर का बिल्कुल पास का इलाका है, तो यहाँ पे दुकानें हैं 2-4। फिर और मंदिर से यहाँ से बस ये सीढ़ी चढ़ के आपको हल्का सा और मुड़ना है, बस थोड़ी दूरी पे 10 से 12 मीटर की दूरी पे, बस उसके बाद ही मंदिर आ जाएगा, ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना रुक रुक के चल रही थी देखने के लिए, क्योंकि मंदिर पास आ ही गया था, तो मैं आसपास के नज़ारे भी देख रही थी। मैं काफ़ी हाइट पे आ गई थी ना, तो यहाँ से हवा बहुत अच्छी चल रही थी और नज़ारे भी अच्छे, क्योंकि मैं थक गई थी ना, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर हवा भी ले लेनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे पता था गुफ़ा में अंदर जाके मुझे गर्मी भी लगेगी तो बस इसीलिए। और यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप मंदिर आ ही गया, ज़रा सी दूरी चलते ही सीढ़ियों का रास्ता, बस इसीलिए तो मैं प्रेफर करूँगी अगर कोई सीढ़ी चढ़ सकता है तो जाइए बिल्कुल ज़रूर। और यहाँ से मैंने प्रसाद भी लिया था और आगे से ही मैंने प्रसाद लिया था, आगे लड्डू का प्रसाद लिया था मैंने। और यहाँ से आपको गमछा भी मिल जाएगा शिव जी के लिए, और जो प्रसाद चढ़ता है वो रामदाना वगैरह वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। और ये वाला प्रसाद जो था ये मैंने 150 वाला लिया था, और इसमें पार्वती जी के लिए श्रृंगार वगैरह, मतलब शिव और पार्वती दोनों के लिए इसमें प्रसाद था। आगे चल के मैंने लड्डू भी लिया था, वैसे तो खाली ये भी चढ़ा सकती थी पर मेरी इच्छा थी तो मैंने वो भी ले लिया था, वो भी चढ़ा लिया था। और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद, लड्डू लेने के बाद फिर मैं गई थी लॉकर रूम में और अपना फ़ोन जमा करवा दिया था। और खाली पानी की बॉटल लेके मैं गई थी और प्रसाद लेके गुफ़ा में, वो भी मेरे को डिफ़िकल्ट हो रही थी। वो तो मेरे साथ वाले भैया थे, उन्होंने बॉटल, क्योंकि ना अंदर इतनी दिक्कत हो रही थी ना चलने में घुसने में, मैंने प्रसाद का थैला भी पकड़ रखा था
और एक हाथ से खुद को भी संभालते निकल रही थी। तो मेरी बॉटल ना दूसरे भैया जो मेरे साथ चल रहे थे उन्होंने ही पकड़ ली थी, क्योंकि अंदर रास्ता कहीं कहीं इतना पतला है ना, बहुत पतला रास्ता है, कहीं कहीं आपको रस्सी पकड़ के घुसना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत होती है सामान लेके चलने में, लेकिन आपको सामान तो लेके जाना ही पड़ेगा ये तो क्योंकि प्रसाद तो वहाँ चढ़ता है और पानी की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, तो पानी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, खासकर जब आप पहाड़ी एरिया में जाते हो या धूप वगैरह होती है तो पानी की ज़रूरत आपको पड़ ही जाती है। खाली मैंने फ़ोन जमा कराया था, बैग में ऊपर लेके नहीं आई थी, बैग मेरा नीचे बस में था, वही हमने जमा करा दिया। ऊपर लाने का भी क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मुझे वापस जाना ही था उसी बस में बैठ के। वो आने जाने दोनों की बस बुक करवाई थी, उसी में आना था और उसी में जाना था, वो सामान नहीं लगवा दिया, तो ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए। ये लॉकर किस तरह पड़ेगा? यहाँ से इसी रोड से बिल्कुल सीधे आप चल देंगे, यहाँ से दो रास्ते मुड़ जाते हैं, एक प्राकृतिक गुफा के लिए मुड़ जाता है और एक आर्टिफिशियल गुफा के लिए। तो मैं प्राकृतिक गुफा में चली गई थी यहाँ से प्रसाद लेने के बाद और फ़ोन लॉकर में रखवाने के बाद। देखिए यहाँ से मैं प्रसाद ले रही हूँ, उसके बाद अपना फ़ोन जमा करवा दूँगी और चली जाऊँगी फिर मैं दर्शन के लिए। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं लिया था, क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैं बस में आके ना सो गई थी, ज़्यादा देर में जगी नहीं थी बस में, थोड़ी देर के लिए जगी थी, फिर मैं सो गई थी, थकान हो गई थी, क्योंकि मैं 2 पहाड़ चढ़ के आई थी ना, तो मैं थक गई थी और मैं सोई भी नहीं थी ना काफ़ी दिन से ट्रेन में सफ़र करने की वजह से। ट्रेन में क्योंकि एक्चुअली नींद ही नहीं आती ना सही से, तो इसीलिए थकान होने के कारण मैं सो गई थी, तो रात को मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं लिया, तो मैं रात को भी आपको दिखाती। बस मैंने यहीं तक मंदिर तक ही शूट लिया था, तो इसके आगे मैं कोई शूट ले भी नहीं पाई और इसके आगे कैमरा लाओ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें फ़ोन जमा करवाना था। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।